किसी भी शख्स की अच्छी कारकर्दगी, चाहे वो जिस भी रोल में है, चाहे वो घर की कोई स्त्री है, चाहे वो कोई बाहर जाने वाला पुरुष है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई लीडर है सोसाइटी का, कैसे पता चलेगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट है या बेस्ट है? सिर्फ एक ही चीज है जिससे पता चलेगा कि वो श्री राम की तालीमात, उनकी शिक्षाओं को कितना फॉलो कर रहे हैं। सही है? जो श्री राम के बताए हुए उसूलों पर चलेगा वही बेस्ट है। राइट? अब राम राज्य की हम बात करें तो वहां पर क्या होता था? प्रजा बड़ी सुखी थी, खुश थी। ज्यादातर लोग कौन सा प्रोफेशन करते थे? उसमें कौन सा काम करते थे? लोग क्यों खुश रहते थे? क्या लोग जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे? क्या बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलाते थे उस वक्त? वो क्या करते थे? जो गौ माता है उसकी सेवा करते थे, वहां पर हल चलाते थे और उनको क्या मिल जाता था? अनाज मिलता था, फल मिलते थे, फ्रूट मिलते थे। ऐसा ही है। और उससे क्या होता था? भगवान को अर्पण करते थे और फिर उसी को प्रसाद के तौर पे खाते थे। तो उनको ऑटोमेटिकली जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी अधर्म नहीं करना पड़ता था, है ना? राम राज्य में आज हर कोई ये बात बोली लगाता ना कि राम राज्य चाहिए हमें, राम भगवान का दौर चाहिए, उसमें हर शख्स सुखी था, खुश था। तो हम अगर देखें तो उसमें खुशी सब इसीलिए थे कि हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। सही है? अब आज की हम हमारी स्थिति देखें तो हमारे पास जो अनाज है, जो खाने पीने की चीजें हैं, रहन सहन है, क्या वो शुद्ध है? कोई भी चीज प्योर नहीं है। और आजकल तो ये हाल है कि जो खाने वगैरह, जो अनाज उगाया भी जाता है, उसमें भी क्या होता है? केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और वही केमिकल्स वाले खाने जब हम खाते हैं तो हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही होती है, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। सबके साथ होता है, हर किसी को देखो बीमार है। अभी थोड़ी सी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है और हर कोई, हर घर में आप देखें बीमारी का अंबार लगा हुआ है। ऐसा ही है, हम सब सुन रहे हैं ना, हर कोई बीमार पड़ा हुआ है। क्या कारण है? कि जो हमारा फूड आ रहा है वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। वो केमिकल्स लगा के जब उगाया जाता है तो कितनी प्रकार की बीमारियां हमें लग रही होती हैं। तो राम राज्य के अंदर जो फूड उगता था, जो वहां पर खुशी थी, प्रसन्नता थी, वो सब भगवान के धर्म के अनुसार हो रही थी। हमारे यहाँ कुछ भी भगवान के अनुसार हो नहीं रहा है। हम ज्यादातर डिपेंडेंट हो गए हैं कि जी बाहर जाके फैक्ट्रियों में और इसमें उसमें काम करेंगे, या धर्म रिलेटेड जो कार्य हैं, जैसे क्या है, एक्सप्लोजन हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट, न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है, उससे और मजीद पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। हालांकि लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं फैक्ट्रियों में, हर चीज में, लेकिन उससे हो क्या रहा है? हमारी सेहत खराब हो गई, तबाह हो गई, हमारा सुकून, हमारे बच्चे जो है उनको बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है, ज़हनी तौर पे बहुत कमजोर हो गए हैं। ऐसा ही है, हम सब जानते हैं ये सब प्रॉब्लम है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कहा कि वो जो राम जी के दौर में जो चीजें थी वो हमें अपनानी पड़ेंगी। और वो कैसे हम अपना सकते हैं? वर्ण आश्रम धर्म के थ्रू। ये वर्ण आश्रम धर्म क्या है? ये जो राम राज्य के अंदर जो मॉडल था उस वक्त, जो प्रजा रहती थी, उसमें हर बंदा अपना कार्य करता था। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को अपने वेदों की नॉलेज पूरी होती थी, वो सत्यवादी होता था, वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता था कि मेरी बड़ी कास्ट है या मैं तो ब्राह्मण हूँ। श्री राम का जो दौर था उसमें क्या था? ये सारी चीजें थी। शूद्र जो था, नाम की कोई ऐसी कास्ट नहीं होती थी कि जी शूद्र है तो कोई निचली जात है, या मैं अमेरिकन हूँ तो मेरा रुतबा बहुत ज्यादा बड़ा है, या मैं हूँ सिंधी हूँ या पंजाबी हूँ या बलोची हूँ। ये सारी कोई चीजें नहीं होती थी। उस वक्त क्या होता था कि सब भगवान के दास हैं, और अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो भी भगवान उससे खुश है, अगर कोई दूसरों को टीचिंग कर रहा है, वैद्य है तो भी खुश है, और अगर कोई जो है वो बिजनेस कर रहा है तो वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और सब क्या करते थे? यज्ञ करते थे, है ना? अब ये सारी चीजें अब क्या है? अब लोग कहते हैं कि जी हम तो जो है वो इतने अशुद्ध हो गए हैं। अभी मैंने किसी जो है वो
बसेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा भी याद करो, दिल से याद करो, मेरे लिए पूरा दिन जो काम कर रहे हो मेरे लिए करो, सिमरन करो, मुझे याद करते हुए करो। कोई भी ड्यूटी आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में उसका जो पैसा मिल रहा है आप अच्छे सेंटर में भगवान की सेवा में दें। कोई अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भगवान के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। तो हर सेवा, हर काम में हम भगवान को जोड़ के करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म का मतलब यही हुआ कि हमारे पास जो हमारी क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से हम काम करें। सही है। और पहले क्या होता था, लोग समझते थे कि अच्छा मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बड़ा ऊंचा नाम है, भले मैं काम सही नहीं कर रहा हूँ पर नाम बहुत ऊंचा है तो बाकी सब नीचे है मेरे। ये चीज खत्म हो गई। श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि एवरीबडी इज सोल। हर इंसान, हर प्राणी एक आत्मा है, वो कृष्ण का दास है और भगवान के लिए जो भी कार्य करेगा तो उसका जो दर्जा है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। जो महिलाएं हैं वो भगवान के लिए सेवा करेंगी, भगवान के लिए प्रसाद अर्पण करेंगी, भगवान के लिए सत्संग अरेंज करेंगी, भजन कीर्तन में जुड़ेंगी तो उनके बच्चों को भी उसका फल मिलता है। उनकी जो पीढ़ियां हैं, आगे तक की जनरेशन है, उन सबको फल मिलेगा उसका। तो भगवान का जो नाम लेना है वो बहुत बहुत जरूरी है। अब ये राम राज्य की जो मैं बात कर रही थी, भगवान राम, इनके बारे में आप सुन रहे हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं आपको अंदाजा नहीं होगा। यानी आप समझे कि भगवान का जो गुणगान है वो कितने आदिकाल से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। पता नहीं कितनी सृष्टि जो है वो, अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा धर्म जो है वो अनादिकाल से है, युगों युगों से चल रहा है। बहुत से लोग हमारे बच्चों से जब सवाल करते हैं कि आपका धर्म जो है वो कितने साल से है, आपके धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, वो सुन के आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको हमारे धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हमने बताया ही नहीं है। आप मुझे खुद बताएं कि हमारा धर्म जो है वो कितने सालों से है, कौन से संत से है, मुझे बताएं। 4वीं सदी से, 10वीं सदी से, 11वीं सदी से, 20वीं सदी से है, कोई बताएगा? क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है वो सनातन है। सनातन का मतलब इटर्नल है, वो चीज जिसका ना कोई शुरू है और ना ही कोई अंत है। हर कोई ये पूछता है कि भाई हिस्ट्री बताएं, हमारे धर्म की हिस्ट्री क्या है। काफी लोग सवाल करते हैं, हमारे बच्चों से करते हैं, हमसे करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो भगवान जो है वो भगवान शिव पार्वती से हम आते हैं, उनका जब जन्म हुआ था तो वहां से हमारी हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री यहाँ से नहीं है। हम जो ऑथेंटिक शास्त्र है, जो श्रीमद् भागवतम है, पद्म पुराण है, ब्रह्म संहिता है, हम इन पुराणों को जब पढ़ते हैं डिटेल में तो हमें पता चलता है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसका ना कोई अंत है। आप लोगों को बताएं कि हमारी हिस्ट्री जो है उसकी ना कोई बिगनिंग है और ना ही एंड है। इसीलिए हम जो है, हमारी अथॉरिटी बहुत ऊंची है। ये तो सब 2000 साल से बहुत सारे बाद में धर्म आए। जितने भी आप धर्म सुनते हैं बाद में, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, इसमें क्रिश्चियनिटी है, कितने सारे हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, उनके अपने मैसेंजर आए हैं, लेकिन वो बाद में आए हैं बहुत ज्यादा, 2000 साल 500 साल ऐसे हो जाए। लेकिन सनातन धर्म की हिस्ट्री क्या है, वो इंटरनल है। सनातन का मतलब शुरू से एंड तक है और इसका ना कोई शुरू है ना एंड है, हमेशा रहेगा। इसी तरह भगवान जो है वो भी इंटरनल है। जो भगवान है उनका भी, भगवान ने क्या कहा, अभी हमने श्लोक सुना, भगवान कहते हैं कि मेरा भी कोई अंत नहीं है। परम पुरुष भगवान जो है वो सृष्टि के कर्ता धर्ता है। उन्होंने जब सृष्टि बनाई तो उस वक्त क्या हुआ, ब्रह्मा जी की क्रिएशन की थी। अब ये लोग कहते हैं कि कैसे वजूद में आई, कैसे हम बने, हमारी कैसे जनरेशन पीढ़ियां आई, हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कैसे पता चले। आप अपना सीना छोड़ के बताएं कि ये जो ज्ञान है ये बोनाफाइड है, ये ऑथेंटिक है, मुस्तनिद है। क्यों? आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो भगवान है, जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी को ही ज्ञान दिया। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी ने फिर जो है वो क्या किया, नारद मुनि को दिया, फिर वेद व्यास जी को दिया, फिर वेद व्यास जी से मध्वाचार्य जी को आया ज्ञान, फिर उसके बाद
हमारी अथॉरिटी जो है वो शास्त्र भगवान खुद जो है वो ब्रह्मा को सुनाते हैं और वहां से ये पूरी परंपरा चल रही है। और उसी परंपरा से ही श्रील प्रभुपाद से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो धर्म है वो बहुत उसके अंदर क्या है, आनंद है, शांति है, सुख है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हरि नाम संकीर्तन, देखिए कितना सरल कर दिया। भगवान का नाम लो, आपके पाप धुलते हैं, आपको भगवान का संग मिल जाता है। भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि नाम किसी का ले लिया। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट